आज हम लोग माँ कहानी का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे जो 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? ऑप्शन ए है मलयालम, बी है मराठी, सी है गुजराती, डी है भोजपुरी। तो इसका सही आंसर है गुजराती। अगला प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? ऑप्शन ए है कम्मू, बी है निन्नी, सी है गीता, डी है लक्ष्मी। तो इसका सही आंसर है कम्मू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? ऑप्शन ए वीरेंद्र, बी लक्ष्मण, सी रजनीश, डी महेश। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण। ऐसे भी याद रखेंगे लक्ष्मी लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी देवी। तो इसका सही आंसर है देवी। लक्ष्मी का घर जिस नदी के बांध के नीचे था उस नदी का नाम देवी है। अगला प्रश्न है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे? ऑप्शन ए है गौशाला, बी पाठशाला, सी कारागार और डी अस्पताल। तो गौशाला तो जानते हैं कि जहाँ गाय भैंस को रखा जाता है उसे गौशाला कहते हैं, पाठशाला तो स्कूल को कहते हैं, कारागार जेल को कहते हैं और डी अस्पताल यानी हॉस्पिटल को कहते हैं। तो मंगू चूंकि एक पागल लड़की थी जन्म से ही, इसलिए उसको लोग हॉस्पिटल में अर्थात अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन जन्म से ही पागल थी? ऑप्शन ए है लक्ष्मी, बी है पपाती, सी है सीता और डी है मंगू। इसका सही आंसर होगा मंगू। मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल थी। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? इस प्रश्न में यह कह रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल की तुलना किससे कर रही? उपमा देने का अर्थ होता है उसको उसके साथ तुलना करना। तो जैसे गौशाला के साथ तुलना करती थी, पाठशाला के साथ तुलना करती थी, कारागार या जेल के साथ उसकी तुलना करती थी, या फिर छात्रावास के साथ उसकी तुलना करती थी। तो इसका सही आंसर होगा गौशाला। तो मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला की तरह समझती थी। अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तो ये माँ कहानी जो है दूसरे भाषा में लिखा गया है और इसको हमारे पाठ्य पुस्तक में हिंदी में अनुवादित करके लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है कन्नड़, बी है गुजराती, सी है तमिल और डी है उड़िया। तो इसका सही आंसर होगा गुजराती। तो माँ कहानी जो है गुजराती भाषा में ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है, जिसको हिंदी में अनुवादित करके ट्रांसलेट करके हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? जैसा कि अभी पहले बता चुके 4 संतानें थी। तो मंगू तो उसके साथ मिला हुआ है, तो मंगू को तो छोड़ के नहीं गिनेंगे। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। तो कितना होगा? 4 में से 1 चला जाएगा तो 3। एक तो मंगू खुद ही है, तो मंगू के अलावा पूछ रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? तो इसका सही आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी के रचनाकार पूछ रहा है कि कथाकार लेखक कौन है? ऑप्शन ए है श्रीनिवास, बी है सतकोड़ी हाता, सी है ईश्वर पेटलीकर और डी है सुजाता। इसका सही आंसर होगा ईश्वर पेटलीकर। अगला प्रश्न है, मंगू किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन ए है दही वाली मगम्मा, ऑप्शन बी है नगर,
सी है ढरते विश्वास और डी है माँ। इसका सही आंसर होगा माँ। मंगू माँ कहानी की एक पात्र है। अगला प्रश्न है माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी सीता, ऑप्शन सी नगम्मा और ऑप्शन डी मंगू। तो इसका सही आंसर होगा मंगू। अगला प्रश्न है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और ऑप्शन डी में 4। मंगू की माँ को 2 पुत्र थे। मंगू की उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 12 वर्ष, बी है 13 वर्ष, सी है 14 वर्ष और डी है 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी पुत्री। तो इस कहानी में माँ की ममता का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है माँ किस भाषा में रचित कहानी है? इसके बारे में तो पहले ही बताया जा चुका है। ऑप्शन ए है बंगला, ऑप्शन बी है उड़िया, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है राजस्थानी। इसका सही आंसर होगा गुजराती। अगला प्रश्न है किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल ले जाने की सलाह दे रहे थे? ऑप्शन ए है कुसुम, ऑप्शन बी है पुष्पा, ऑप्शन सी है गुड़िया और ऑप्शन डी है सोनी। इसका सही आंसर होगा कुसुम। यानी कुसुम नाम की एक लड़की थी जो गांव में भी एक पागल हुई थी और अस्पताल में वो ठीक होकर आई थी। इसलिए गांव के लोग उसकी स्थिति में सुधार को देखकर मंगू की माँ को कह रहे थे कि आप इन्हें भी अस्पताल ले जाइए, शायद वो ठीक हो जाए। अगला प्रश्न है मंगू को पागलपन का रोग कब से था? ऑप्शन ए 6 वर्ष की अवस्था से, बी जन्मजात, सी है 10 वर्ष से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मंगू को जन्मजात था, तो जन्म से ही वो पागल थी, जब से पैदा ली थी वो पागल ही थी। अगला प्रश्न है मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहां के कर्मचारी हैं। अर्थात ये पूछ रहा है इस प्रश्न में कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है तो वहां के कर्मचारी कैसे थे? ऑप्शन ए व्यवहार कुशल, ऑप्शन बी अव्यवहारिक, ऑप्शन सी कठोर स्वभाव के, ऑप्शन डी अनुभवहीन। इसका सही आंसर है व्यवहार कुशल। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था वहां के कर्मचारी व्यवहार कुशल थे। अगला प्रश्न है इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? यानी यह जो लाइन दिया गया है, वाक्यांश दिया गया है कि इस तरह की पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति किसकी है? यह जो बात है कौन कहता है इस कहानी में? ऑप्शन ए डॉक्टर की, बी है माझी के पुत्रों की, सी है समाज के लोगों की, डी है अस्पताल के कर्मचारियों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समाज के लोगों की। यानी समाज के लोगों की यह बात थी कि वो कहते थे कि इस तरह की पागल पुत्री को, बेटी को तो एक माँ ही पाल सकती है और कोई पाल नहीं सकती। अगला प्रश्न है माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो ऑप्शन ए बहुत प्रसन्न हुई, बी पोते की सेवा में लग गई, ऑप्शन सी वह भी पागल हो गई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वह भी पागल हो गई।